हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड बिल को लेकर के, मॉडल होमगार्ड बिल, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा था जवानों के संदर्भ में। इसके मसौदा को तैयारी को लेकर के उसके बाद इस पर कैबिनेट में विचार करने की बात थी, लेकिन इसको लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जानते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ जनपद नेम मेंशन करें। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं होमगार्ड बिल को लेकर के। जो बदलाव होना था इसको लेकर कैबिनेट में इसको लेकर बात कही गई थी कि कैबिनेट में इसको रखा जाएगा, उसके बाद इस पर आगे की प्रक्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी खेमे में इस पर सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, होमगार्ड के जो भी मुद्दे हैं जिनसे जवानों को लाभ मिल सकता है, चाहे वो 365 दिन काम को लेकर के हो, राज्यकर्मी का दर्जा हो, एक्ट में संशोधन हो, सेवानिवृत्त हो, पीएफ की बात हो, बहुत सारी बातें तो फाइलों में हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। इसको लेकर जवानों में काफ़ी रोष है। सेम वही स्थिति होमगार्ड मसौदा जो था इसको भी देखने में आ रहा है। आइए इस पर जानते हैं किस तरह से ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और ये अपडेट क्या निकल कर के आ रही है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये है निकल कर के आरटीआई के तहत ये मांगा गया है। इस पर डिटेल और इन्होंने मांगा है, ये हैं विनोद कुमार, जिन्होंने कि इस अपडेट को आरटीआई के तहत मांगा है। गृह मंत्रालय से होमगार्ड बिल की जानकारी जब मांगी गई है तो जो जानकारी दी गई है वो आप इसको देखिए। यही वो जानकारी है जिसमें आप डेट देख सकते हैं, 23 फरवरी 2026 का डेट है। और यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो तो बहुत ही अजीब सोचनीय बातें हैं। ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ये इंग्लिश में है, इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है हिंदी में, और जो कि 2005 के तहत आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई। वो क्या है डिटेल में जान लेते हैं। ये आरटीआई के तहत जानकारी गृह मंत्रालय के डीएम तृतीय अनुभाग में MIS पोर्टल द्वारा प्राप्त आपके आरटीआई आवेदन संख्या दिनांक 8/2/26 के संदर्भ में ये जानकारी मांगी गई थी। अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान की जा रही है। क्रम संख्या 1 है, ये मांगा गया है जानकारी। तो अब गृह सुरक्षा विधेयक का एक आदर्श विधेयक 1965 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही प्रसारित किया जा चुका है। हालांकि आदर्श गृह सुरक्षा विधेयक में संशोधन का मामला विचाराधीन है, चूँकि विवरण कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, इसलिए उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत छूट प्रदान की गई है। यदि कोई हो तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपील इस संचार की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर की जानी है। और यह अपील डॉक्टर राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव डीएम डिवीज़न, गृह मंत्रालय, NDCC, सेकेंड बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, मतलब ये जो जानकारी मांगी गई है इस पर साफ साफ कहा गया है कि इस पर मामला विचाराधीन है। कैबिनेट में बात अभी पहुंची नहीं है, जो कि कैबिनेट में बातें हो जानी चाहिए थी। इसको लेकर अभी भी सरकार की तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। ये कहना यहाँ गलत नहीं होगा, क्योंकि होमगार्ड बिल जो राज्यों के द्वारा भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है, लेकिन उसमें जो बदलाव आना था
वो विचाराधीन है, उस पर विचार किया जा रहा है, यानी विचार ही नहीं किया गया, ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। होमगार्ड बिल को लेकर के जानकारी जो आई है वो ये जानकारी यही है कि इस पर अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। कैबिनेट में खामोशी छाई हुई है इसको लेकर के। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित आप अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।